तो मेरी ताई है और हमारे घर वाले हैं, इसलिए आप इस तरह खुलेआम घूम सकती है। लेकिन अगर हम बुराई पे उतर आए ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी? हमारी एक पुलिस कंप्लेंट आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। आपने बहुत तकलीफ दी है मेरे ताई को, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया है उसे, और आप जानती है उसकी सजा क्या है? अगर हमने कंप्लेंट कर दी ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगी। आप क्या समझती है हम चुपचाप सब कुछ सहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपकी हद तक नहीं गिर सकते। अभी भी वक्त है, सोचिए, सुधर जाइए वरना। क्या करेगी तू? क्या करेगी? अरे 1 मिनट में यहाँ मैं पूरा मार्केट खड़ा कर दूंगी। मार्केट तो मैं भी खड़ा कर सकती हूँ। हाँ, देखना है आपको तो देखिए। ताई, ताई इधर आओ, आइए ना। अरे दादा आप भी आइए। भाऊ तुम्ही सुद्धा या ना। काका तुम्ही काय करताय? या लवकर या ना। सब्जी वब्जी बाद में खरीद लेना, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। आइए 1 मिनट, आइए ना आप लोग। मावशी या ना। काकू तुम्ही सुद्धा या। ये है मेरे बहन की सासू माँ, जिनके किस्से मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक सास कैसी नहीं होनी चाहिए ना, उसका जीता जागता उदाहरण है ये औरत। इन्होंने मेरी बहन पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए। अगर आप लोग सुनेंगे ना, तो आप लोग भी यही कहेंगे कि हे भगवान, लड़की कुंवारी रह गई तो भी चलेगा, लेकिन जिस घर में ऐसी सास हो, उस घर में लड़की की शादी करवाना मतलब खुदकुशी करने के बराबर है। ताई चल ना, चल घरी जाऊ दे। नहीं वैशु, आज मैं बोलूंगी और ये सुनेंगी। आज तक कई बार तमाशा बना चुकी है हमारा सबके सामने, आज इनकी बारी है, इन्हें भी तो पता चलने दे। देख वर्षा, मैं नहीं, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। एक बात समझ लीजिए, आज के बाद जब भी आप मेरे ताई का रास्ता काटने की कोशिश करेंगी, मुझे बीच में खड़ा पाएंगी। मैं और हमारा सारा घर अर्चू ताई के साथ है। अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की, तो उसी जबान में जवाब पाएंगी। अरे कैसी औरत है ये, लोगों को मिन्नतें करने के बावजूद ऐसी बहू नहीं मिलती। इनको तो कुछ ना करके इतनी अच्छी बहू मिली, और फिर भी दादा, फिर भी इन्होंने उसकी कदर ही नहीं की, बल्कि उसका जीना हराम करके रख दिया। अरे अरे क्या प्रॉब्लम है आपको उनके रिश्ते से? क्यों दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही है आप? सबके सामने ही सुनना पड़ेगा आपको, सबके सामने ही। अरे इन लोगों को भी तो पता चलने दो आपका असली चेहरा क्या है, और हो सकता है आपको भी पता चलेगा कि सबके सामने बेइज्जत होना कैसा लगता है। आज के बाद किसी को भी कुछ भी कहने से पहले आज का दिन जरूर याद कर लेना। और एक बात, आज तक आपने बहुत कोशिश की ताई और जीजू का रिश्ता तोड़ने की, लेकिन उनका रिश्ता पवित्र रिश्ता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और मैं उन्हें मिलवा कर रहूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाइए। चल वैशु। वो कल की छोकरी मार्केट में मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, समझती क्या अपने आप को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अरे आई, इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? किसी के साथ कुछ बहस हुई क्या? अरे वो तेरी वर्षा साली, अभी तेरी साली नहीं है, और ये पूरे मार्केट में उसने मेरी इज्जत का फालूदा किया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अच्छा अच्छा, एक मिनट यहाँ शांति से बैठ और मुझे बता हुआ क्या? शांति गई तेल लाने, उसने पूरे मार्केट में मेरा 10 पुश्तों का उद्धार किया। तेरा किसी ने उद्धार किया और तू चुप बैठी है? सुनने में कुछ अजीब लगता है ना। मतलब तू किसी से झगड़ा करे ये मैं समझ सकता हूँ, तू किसी का उद्धार करे ये भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तेरा किसी ने उद्धार किया
ये मेरे क्या चाल वालों को भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे मानव, मानव उनको बता, मुझे मजाक जरा भी पसंद नहीं है। मजाक मजाक तो तू कर रही है। हंसी आ रही है कितनी। ऐसे ऐसे मजाक मत करा। मानव, अब मेरा मुंह खुल गया है, देख बोल उनको। अच्छा ये सब छोड़ना, अभी देख कल गैरेज का उद्घाटन है। हाँ। तेरे को किसी को बुलाना है, मैं फोन लगाता हूँ। बहुत सारे लोगों को फोन लगाने का है। देख, कालिंदी मामी, सदाशिव मामा, विठोबा काका और ये चाली की लक्ष्मी है ना, उसको पहला निमंत्रण देने का है। उसके तिच्या नाकावर किचून मी रिबीन कापणार आहे, बघ तू। हाँ, ये मरे हुए रिश्तेदारों को भी बुलाएगी। बुला बुला ऊपर। हाँ बुलाती हूँ, आपके जो गए हैं ना उनके भी नंबर देना, मैं बुलाती हूँ। चुप बैठो ना। आई मैं नंबर लगा। ए नहीं, मुझे आता है, इतनी अनपढ़ नहीं रखते, मुझे आता है, सीख गई मैं, समझा ना। ये वर्षा की चक्कर में इतने निमंत्रण देने थे, कब की भूल चुकी मैं। नालायक, क्या इतने छोटे छोटे आग भी कितनी बारीक बारीक करनी पड़ती है। छी। हाँ सुन ना जी कल मेरे मानव के गैरेज का उद्घाटन है, तो तुझे पूरे परिवार के साथ आना है। आएगी ना? ए पुष्पा, बोलती क्यों नहीं, बोल ना। आएगी ना तू परिवार के साथ? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? सुलोचना का नंबर? ये कैसे लग गया है सुलोचना? अरे किसका फोन था? सविता जी का, शायद गलती से लग गया था। वो मानव की आई का। वो थोड़ी ना गलती से फोन करेंगी, जरूर जानबूझकर किया होगा हमें कुछ सुनाने के लिए। वो तो बस मौका ढूंढती रहती है हमें नीचा दिखाने का। लेकिन आज मैंने भी उनको ऐसा सुनाया ना, पूछ मत। क्या तुमने उनको सुनाया? कहाँ कब? वो कहाँ मिली तुझे? मार्केट में मिली थी ना, इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा कर रही थी। मैंने भी उनकी जबान में उनको ऐसा जवाब दिया है ना, 4 लोकांसमोर असं सुनावलंय, बोलती बंद झाली त्यांची। ये तूने ठीक नहीं किया। क्या जरूरत थी तुझे उनसे उलझने की? तू उनको जानती है ना, वो जो करती है वही तू भी करने लगी, तो उनमें और तुझ में क्या फर्क रहा? आई लेकिन तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। लेकिन मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। ठीक है। आई अरे तुला आज यायला एवढा उशीर? आई वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, तो इसकी वजह से लेट हो गया। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये लेकर जा। ZTV आज लिखेंगे कल।